जल ही जीवन है। पर ग्वालियर के 4 बदकिस्मत इलाकों जागृति नगर, विनय विहार, श्रीराम कॉलोनी और छत्री मंडी के लिए यह जीवन इन दिनों एक डरावने बुरे सपने जैसा बन गया है। जब सुबह सुबह घरों के नलों से पानी की जगह सीवर मिश्रित मटमैला और सड़ांध मारता गाढ़ा तरल टपकता है तो लगता है कि जैसे आधुनिकता और विकास के तमाम दावे इसी बदबूदार पानी में बह गए हैं। और यह समस्या सिर्फ इन 4 इलाकों की नहीं है। आए दिन नगर निगम की जनसुनवाइयों में गंदे पानी की समस्याएं आती ही रहती हैं। कभी लोग बोतलों में भरकर सैंपल्स लाते हैं तो कभी नारे लगाते हैं। लोगों का सबसे बड़ा डर है कि इंदौर जैसी घटना अगर ग्वालियर में भी घटी तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। यह किसी एक दिन का हादसा नहीं है, बल्कि रोज की नियति बन चुकी है। एक तरफ ग्राउंड का कड़वा सच है तो दूसरी तरफ नगर निगम के कागजी दावों का पुलिंदा। निगम ने शहर की नसों यानी पाइपलाइंस को दुरुस्त करने के लिए 45 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट एक निजी कंपनी के हवाले कर दिया। 5 साल का यह ठेका इसलिए था ताकि लोगों के गले तक साफ पानी पहुंच सके। लेकिन विडंबना देखिए, जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए पानी की तरह बह गए, मगर जनता को बदले में जो पानी मिला वह पीने लायक तो दूर, कपड़े धोने लायक या नहाने के काबिल भी नहीं है। अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं, लेकिन जनता पूछती है कि क्या इन नोटिसों की कागजी कश्तियों में भरकर साफ पानी उनके घरों तक आएगा। निगमायुक्त की सख्ती का असर ना तो मैदान में काम करने वाले इंजीनियरों पर दिख रहा है और ना ही उस ठेकेदार कंपनी पर जो तिजोरी भरकर भी चैन की बंसी बजा रही है। स्थानीय निवासियों का दर्द और गुस्सा जायज है। जब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी PHE और मेंटेनेंस कंपनी समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के बजाय सिर्फ कागजी कहानियां बनाकर फाइलों को बंद कर देती है तो इसे प्रशासनिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा। लोग कह रहे हैं कि नगर निगम में केवल शिकायत का नंबर ले लेना ही काफी नहीं रह गया है। जब तक हमारे नलों में पीने लायक साफ पानी नहीं आता तब तक शिकायतों का क्या मतलब। शिकायत दर शिकायत, दफ्तर दर दफ्तर भटक कर लोग अब थक चुके हैं। लोग जब बताते हैं कि पार्षद से लेकर PHE के बड़े अफसरों के चक्कर काटकर उनके जूते घिस गए हैं लेकिन नतीजा सिफर रहा तो समझ आता है कि पब्लिक की आवाज इन बंद कमरों में बैठे हाकिमों के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती। इस बद इंतजामी का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि इस दूषित पानी की वजह से अब बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। जल जनित बीमारियों का खतरा इन कॉलोनियों के सिर पर तलवार की तरह लटक रहा है। ऐसे में लोग या तो दूर दराज के हैंडपंपों से पानी ढोने को मजबूर हैं या फिर महंगे पानी के कैन खरीद कर अपनी जेब खाली कर रहे हैं। जिस साफ पानी पर उनका संवैधानिक हक था आज उसे ये चंद रुपयों की खातिर खरीदने को मजबूर है। यह सिर्फ 4 इलाकों की कहानी नहीं है, यह उस प्रशासनिक सुस्ती और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है जो जनता के बुनियादी अधिकारों को भी लील जाता है। 45 करोड़ रुपए का बजट और अफसरों के बेअसर नोटिस, इन दोनों के बीच में पिस रही है सिर्फ आम जनता। समय आ गया है कि नगर निगम कागजी लिपापोती छोड़कर धरातल पर उतरे, क्योंकि पानी की यह सड़ांध सिर्फ नलों तक सीमित नहीं है, यह पूरी व्यवस्था की साख को भी सड़ा रही है। ग्वालियर की जनता अब आश्वासन नहीं, साफ पानी की एक एक बूंद का हिसाब चाहती है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ग्वालियर की ऐसी ही समस्याओं से 2-4 रूबरू होने के लिए जुड़े रहें आचरण न्यूज के साथ।